सो 10th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद, या जिसे हम लोग पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। सो देखिए, बहुपद क्या होता है कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक अचर पद हो, चर हो, और जो चर की जो घात हो एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होती थी तो वहाँ पर हम लोग कह देते थे कि ये एक बहुपद है। सो देखिए, आप लोग अचर तो जानते हो, अचर वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, तो इन सब की वैल्यू फिक्स है, तो ये क्या होगा? अचर। अब देखिए, चर क्या होते हैं? चर वैसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो। फॉर एग्जांपल x, y, z, t, q, r, ये सारे हमारे चर पद होते हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? सो हमारी पूर्ण संख्या, देखिए, जिस प्रकार से हमारा प्राकृतिक संख्या होती है सेम उसी प्रकार से हमारी लगभग पूर्ण संख्या भी होती है। सो देखिए, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ऐसे चलती जाती है। सो इसमें देखिए, पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर ज़ीरो और ऐड हो जाता है। मीन्स जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन ऐसे चलती जाती है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसमें ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही हो तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन या ये बीजीय व्यंजक हमारे क्या हैं? एक बहुपद है। ओके, सो देखिए, अब हमारे बहुपद के हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4x + 1 एक बहुपद है। 6x² + 6x + 2 भी एक बहुपद है। या हम 2x³ + 6x² - 9x - 2 भी एक बहुपद है। अब देखिए, ये बहुपद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इस सिचुएशन में ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। देखिए, अचर पद है, चर पद है, और उसकी घात देखिए कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो यहाँ से ये एक बहुपद हो गया। ओके, अब देखिए 6x² + 6x + 2। अब देखिए, यहाँ पर अचर पद, चर पद और उसकी जो घात है वो कितनी है? 2 है। देखिए, अचर पद, चर पद और घात कुछ नहीं है तो 1 होगी। अब इस तरीके से देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? बहुपद हैं। ओके, अब देखिए, कुछ उदाहरण लेते हैं जो बहुपद ना हो। फॉर एग्जांपल x/x - 1। अब देखिए, ये हमारा बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात देखिए यहाँ पर प्लस में है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये x की पावर -1 हो जाएगी, और x की पावर -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, सो इसी तरीके से हम लोग √x + 2, देखिए √x + 2 भी एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसको x अंडर का मतलब क्या होता है कि x की पावर 1/2, मतलब जिस भी नंबर पर अंडर है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी जो पावर है वो x/2 है। अब देखिए, x/2 यहाँ पर हमारी पूर्ण संख्या में नहीं आता है। ओके, और तीसरा हम एक उदाहरण ले लेते हैं, x² + 2x + 2। अब देखिए, यहाँ पर जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो इसकी पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, और पावर नेगेटिव हो जाएगी तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी, और कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ओके, अब देखिए कि हमारे घातों के आधार पर बहुपद। अब देखिए, घातों के आधार पर भी हमारे कुछ बहुपद होते हैं। सो हमारे 3 प्रकार के बहुपद होते हैं जिसको हम कहते हैं, पहला है हमारा रैखिक बहुपद, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स या रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिनकी घात सिर्फ और सिर्फ एक होती हो। फॉर एग्जांपल 2x + 2, 6x + 2, या 1/2 × x + 4। सो ये सारे हमारे क्या हैं? एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि देखिए प्रत्येक स्थिति में इसकी घात जो है वो एक पूर्ण संख्या है, या मतलब कह सकते हैं कि जो इसकी डिग्री है 1 है, या जो इसकी घात है 1 है।
तो हम वैसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर रैखिक बहुपद की एक व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप। व्यापक रूप को हम इंग्लिश में कहते हैं जनरल फॉर्म। अब देखिए जनरल फॉर्म क्या होती है। सो देखिए जनरल फॉर्म हमारी वो फॉर्म होती है कि हमें उस बहुपद की डिग्री पता चल जाती है कि ये किस टाइप का बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रैखिक बहुपद की एक जनरल फॉर्म होती है, या जिसको हम व्यापक रूप कहते हैं, वो क्या होती है, ax प्लस बी के रूप का होता है, ax प्लस बी के रूप का होता है। और जहाँ पर देखिए a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए a ज़ीरो के बराबर क्यों नहीं हो सकता है। अगर a ज़ीरो होगा तो यहाँ पर ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके x को पूरा ज़ीरो बना देगा, और x को पूरा ज़ीरो बना देगा तो सिर्फ यहाँ पर b बचेगा, और b बचेगा तो यहाँ पर ये एक रैखिक बहुपद नहीं रह जाएगा। और देखिए यहाँ पर a और b क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ओके, सो देखिए अब हमारा दूसरा बहुपद, दूसरे टाइप का बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद, या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या द्विघात बहुपद वैसे बहुपद होते हैं जिनकी अधिकतम घात 2 हो, जिनकी अधिकतम घात 2 हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल 2x² प्लस 6x प्लस 2 भी एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो सबसे बड़ी जो घात होती है वही उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। या x² प्लस 2 भी एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। या 1/2 इंटू x² प्लस 1/2 इंटू x प्लस 1/2 भी एक क्या है, बहुपद है। अब देखिए ये जो बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं, इनकी भी एक जनरल फॉर्म होती है, या जिसको हम लोग व्यापक रूप कहते हैं। सो देखिए इस द्विघात बहुपद की व्यापक रूप या जनरल फॉर्म देखिए क्या होती है। ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब है कि अगर a 0 होगा तो ये स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, और स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा तो यहाँ से bx प्लस c बचेगा, और bx प्लस c एक रैखिक बहुपद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कंडीशन भी फुलफ़िल होनी चाहिए, और यहाँ पर a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ओके, अब देखिए हमारा तीसरे प्रकार का जो बहुपद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिस बहुपद वैसे पॉलिनोमियल होते हैं उस बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए। उस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक बहुपद या त्रिघात बहुपद। फॉर एग्ज़ाम्पल 9x³ प्लस 2x² माइनस 6x माइनस 8। अब देखिए इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 3, और 3 है तो ये त्रिघात बहुपद में शामिल हो जाएगा। या x³ प्लस 2x²। अब देखिए यहाँ से भी ये क्या है, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। ओके, या हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं 6/2 इंटू x³ प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 भी एक इसकी क्या है, ये त्रिघात बहुपद के हमारे उदाहरण हैं। अब देखिए हमारे त्रिघात बहुपद की जो जनरल फॉर्म होती है या व्यापक रूप जो होता है, देखिए व्यापक रूप, या जिसको हम लोग इंग्लिश में जनरल फॉर्म कहते हैं। सो देखिए क्या होते हैं, ये हमेशा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप के होते हैं, और यहाँ पर भी a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब है कि अगर a 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे a की जगह पे, तो ये वाला क्यूब वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर वाला टर्म बचेगा, और स्क्वायर वाला टर्म किस में आता है, द्विघात बहुपद में आता है। ओके, और यहाँ पर a b c d वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है। ओके, देखिए द्विघात बहुपद के शून्य क्या होता है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुपद लेंगे। सो मैंने px x² माइनस 3x माइनस 4 एक बहुपद लिया, ठीक है। अब देखिए बहुपद का शून्य क्या होता है कि ये वाला px या ये वाला बहुपद जिस नंबर पर, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला बहुपद जिस नंबर पर या जिस वैल्यू पर शून्य हो जाएगा, इस बहुपद का क्या कहलाएगा, एक शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि x बराबर -1 पर इसको चेक करते हैं। तो p-1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1, -3 की गुणा -1 से तो माइनस का प्लस का 3 और ये माइनस का 4। सो देखिए 4 - 4 इक्वल टू 0। तो p-1 पर ये 0 हो गया है। ओके, अब क्या करते हैं हम, x बराबर 4 पे पुट करते हैं। सो p4 इक्वल टू x² मीन्स 4 का स्क्वायर -3 इंटू x कितना है 4 -4। सो देखिए 4 का स्क्वायर 16, -3 की गुणा 4 से कराएंगे तो माइनस का 12 -4। अब देखिए 16 प्लस का और ये 16 ही माइनस का, तो ये हो गया 0। अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये p-1 पर भी 0 मिल गया और p4 पर भी ये 0 मिल गया। अब देखिए ये 2 वैल्यू पर 0 मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि -1 इस वाले बहुपद का शून्यक है और 4 भी इसी वाले बहुपद का एक शून्यक है। तो p-1 इक्वल टू 0 है और p4 इक्वल टू 0 है। इसलिए -1 और 4 px का शून्यक है। अब देखिए यहाँ से, सो देखिए अब अगर हम एक रैखिक बहुपद के शून्यक की बात करें तो रैखिक बहुपद का शून्यक, सो देखिए रैखिक बहुपद का शून्यक, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक px लेंगे। सो 2x + 3 एक हमारा बहुपद है, और देखिए माना कि k px का शून्यक है। अच्छा आप ये बताइए कि अगर k px का एक शून्यक होगा, देखिए k यहाँ पर एक वास्तविक संख्या है, कोई भी एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए माना k px का एक शून्यक है। अब देखिए k px का एक शून्यक होगा तो इसका मतलब क्या है कि p k बराबर 0 होगा।
क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पर देखा था कि अगर P4 इसका एक शून्यक है तो ये P4 पे 0 होगा। इसी तरीके से कि अगर K इसका एक शून्यक है तो P के इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो देखिए अब P के इक्वल टू 0 है तो P के, और यहाँ से देखिए 2x की जगह पे K प्लस 3, और देखिए P के कितना है 0 है तो यहाँ पर 0 2k प्लस 3। अब देखिए K की वैल्यू निकाल लीजिए। सो प्लस का इधर जाएगा, माइनस का इक्वल में 2k। अब देखिए मल्टीप्लाई में है 2 इधर आएगा डिवाइड में, तो माइनस का 3/2 बराबर k। अब देखिए यहाँ पर ये इस रैखिक बहुपद का -3/2 एक शून्यक है। देखिए अब देखिए अगर मैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप में अगर मैं इसको प्रतिस्थापित करूँ तो देखिए, अब देखिए हमारा जो Px है, देखिए हमारा व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। अब देखिए ax प्लस b एक व्यापक रूप है किसका, रैखिक बहुपद का, और यहाँ पर मैं कह दूँ कि k Px का शून्यक है। अब देखिए अगर k Px का एक शून्यक होगा तो देखिए क्या होगा, Pk इक्वल टू ak प्लस b, और देखिए Pk मतलब k इसका एक शून्यक है तो यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा। देखिए इस वाली कंडीशन से अगर Pk इसका एक मतलब k इसका एक शून्यक है तो Pk 0 होगा, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था। तो यहाँ पर 0 ak प्लस b। अब देखिए इसको उधर ले जाइए, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा b, और इक्वल में ak। अब देखिए a क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो k इक्वल टू आ जाएगा हमारा -b/a। अब देखिए ये -b/a और कुछ नहीं है हमारा, ये हमारे इसमें देखिए क्या होता है। सो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा अचर पद होता है, जैसे हमने यहाँ पर अचर पद अपॉन में x का गुणांक, देखिए इसका मतलब क्या है कि शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध होता है। अब देखिए शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध होता है, वो कैसे, पहले देखिए एक लाइन देख लीजिए। पहले शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध होता है। अब देखिए ये यहाँ पर जो हमारा आया है k इक्वल टू -b/a, और यहाँ पर ये देखिए ये अचर पद, देखिए माइनस अचर पद अपॉन में x का गुणांक। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं px लेता हूँ, हमारा px कितना है 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर इसको हम वेरीफाई करते हैं, देखिए देखते हैं कि क्या संबंध होता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अचर पद और माइनस के साथ अपॉन में x का गुणांक। तो यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए अचर पद कितना है 3 है, और देखिए x का गुणांक क्या है, x को छोड़ करके x के साथ में जो भी है वो क्या है 2। और देखिए यहाँ पर जो अचर पद लेना था हमें किसके साथ में लेना था, माइनस के साथ में। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने पीछे एक केस करा था, यहाँ पर ये जो हमारी k की वैल्यू आई थी -3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है, इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि जो हमारे शून्यकों और गुणनफलों के बीच में क्या होता है, एक संबंध होता है। ओके, अब देखिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुपद लेंगे y इक्वल टू 2x प्लस 3, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। सो देखिए इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बना लीजिए।
सो ये x और ये y। सो देखिए अब x इक्वल टू, मान लीजिए मैं यहाँ पर माइनस का 2 रख देता हूँ। सो यहाँ पर माइनस का 2 रखा, सो माइनस की 2 से गुणा होगी तो कितना होगा, माइनस का 4, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1। अगर मैं x इक्वल टू 2 रख देता हूँ, सो 2 इंटू 2 4 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 7। अब देखिए इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो आप लोगों का समय बचाने के लिए मैंने ये ग्राफ पहले से ड्रॉ कर रखा है। सो ये देखिए, सो ये हमारा देखिए ग्राफ है। अब देखिए इस ग्राफ में देखिए कि x इक्वल टू माइनस का 2 और y इक्वल टू माइनस का 1। तो देखिए x इक्वल टू माइनस का 1, ये देखिए यहाँ पर y इक्वल टू माइनस का 1 और x इक्वल टू माइनस के 2 पर, और यहाँ पर देखिए हमारा जो दूसरा पॉइंट है 2 और 7। सो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 7। तो हमने जब इस रेखा को मिलाया तो इसने क्या करा कि x अक्ष को, सो देखिए इसने क्या करा कि x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करा, देखिए इस बिंदु पर, और देखिए इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या है, -3/2, 0 है। और ध्यान से देखिए -3/2, और हम लोगों ने यहाँ पर देखिए एक में बहुपद का यहाँ पर शून्यक निकाला था, जिसमें हमें ये ग्राफ दिया गया था, मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया था जहाँ पर हमने px इक्वल टू 2x + 3 का एक ग्राफ, मीन्स हमने यहाँ पर एक शून्यक निकाला था। सो यहाँ पर देखिए k इक्वल टू क्या आया था, -3/2। अब देखिए कहने का अर्थ क्या है, सो कहने का अर्थ है कि जहाँ px का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसका x अक्ष का निर्देशांक ही px का एक शून्यक होगा। ओके, देखिए दोबारा सुन लीजिए, px का ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसका x का निर्देशांक px का एक शून्यक होगा। अब देखिए अतः हम कह सकते हैं बहुपद 2x + 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y इक्वल टू 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ओके, अब दोबारा सुन लीजिए एक बारी। अब देखिए ये कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो हमें ये ग्राफ दे रखा है, सो ग्राफ से अगर हमने ये पॉइंट को ड्रॉ करा, -2 -1 2 7, हमने जब ये ड्रॉ करा, सो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जो ये वाली जो रेखा है ये x अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -3/2, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा px का जो ग्राफ है जिस भी x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसका x निर्देशांक ही px का शून्यक होता है। ओके, समझ गए? सो अब देखिए ये केस तो हमारा किसके लिए था, एक अगर रैखिक बहुपद का ज्यामितीय निरूपण था, ठीक है। अब देखिए अगर द्विघात बहुपद होता है, देखिए तो देखिए अगर द्विघात बहुपद होता है तो यहाँ से देखिए हमारा जो द्विघात बहुपद है वो y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का है। अब देखिए इनके ये सारे पॉइंट्स हैं, ओके, इन सारे पॉइंटों से हम लोगों ने क्या करा कि ये वाला ग्राफ बना लिया। अब देखिए
ये वाले ग्राफ ने, जब हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया तो जो ये वाली लाइन है, इस लाइन ने क्या करा कि इस बहुपद को, मतलब इस ग्राफ को एक्स अक्ष पे जिन जिन बिंदुओं पर काटा, जिन जिन बिंदुओं पर काटा वो इसके क्या कहलाएंगे, एक्स अक्ष के निर्देशांक कहलाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे -1,0 है एक्स एक्स का, और यहाँ से देखिए 4 और 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इस वाले बहुपद का y = x² - 3x - 4 का शून्यक -1 और 4 है, -1 और 4 है। दोबारा सुन लीजिए कि ये द्विघात बहुपद की जो ये रेखा है x अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, वहाँ से हम लोगों को x अक्ष का जो निर्देशांक होगा, x अक्ष का जो निर्देशांक होगा उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। एक बार और सुन लीजिए, ये वाली रेखा हमारे ग्राफ को जिन जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी और x अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो उस बिंदु का, मीन्स उस बहुपद का एक शून्यक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे -1 इस px का एक शून्यक है क्योंकि इस पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 देखिए इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो 4 भी इसका एक शून्यक है। देखिए ये केस हमारा किसके लिए है, जब हमारा द्विघात बहुपद हो। और देखिए द्विघात बहुपद में जब भी जो हमारा कर्व बनता है या जो हमारा वक्र बनता है वो ऐसे खुले का आकार का बनता है, या तो यू के आकार का बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह खुला रहेगा, या नीचे की तरफ मुंह खुला रहेगा। और इन वक्रों को हम लोग क्या कहते हैं, परवलय या इंग्लिश में पैराबोला कहा जाता है। ओके, सो देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास द्विघात बहुपद होता है तो हमारे पास कुछ स्थितियाँ होती हैं। तो देखिए यहाँ पर स्थिति नंबर 1 है कि देखिए अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो हमारा द्विघात बहुपद है वो उसका देखिए ये हमारी क्या है, व्यापक रूप है। तो व्यापक रूप है तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो वो x को कितने बिंदुओं पे काटेगी, 2 बिंदुओं पे काटेगी। तो देखिए एक यहाँ पर काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है। ओके, या तो देखिए ये यहाँ से ऐसे, ये नीचे की तरफ इसका मुंह खुला रहेगा या ऊपर की तरफ मुंह खुला रहेगा। तो ये हमारी स्थिति 1 थी, ठीक है। और देखिए एक दूसरी स्थिति है ये वाली। इस स्थिति में देखिए क्या हो रहा है कि जब हम इसके ग्राफ को हमने ड्रॉ करा, ठीक है, तो क्या हुआ, इसने x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर काटा, मीन्स यहाँ पर ये टच होके गई। तो देखिए ऐसे केस में देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाती है, संपाती हो जाती है। संपाती का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक चढ़ जाना, ठीक है, मतलब 2 बिंदु नहीं होकर के इसके यहाँ पर कितने हल है, एक ही हल है, ठीक है। सो देखिए ये नीचे की तरफ भी खुला हो सकता है और ऊपर की तरफ भी खुला हो सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए केवल एक ही हल होगा, क्योंकि देखिए एक ही जगह पे ये टच कर रही है, क्योंकि ये संपाती हो गई है। अब देखिए यहाँ पर तीसरी जो हमारी स्थिति है, अब देखिए इस वाले ग्राफ में क्या हुआ, तीसरी स्थिति में हमारे क्या हुआ कि ये जो हमारा ग्राफ है और ये जो हमारी रेखा है, इसने x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करा। देखिए ऊपर की तरफ भी प्रतिच्छेद नहीं करा है, क्योंकि देखिए y वाली लाइन को प्रतिच्छेद करा है इसने, x वाली लाइन को इसने कुछ भी नहीं करा है। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, इसने यहाँ पर देखिए ये नीचे की तरफ बना है और x वाली लाइन को इसने प्रतिच्छेद नहीं करा है। तो इस केस में द्विघात बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अगर कोई त्रिघात बहुपद होता है, सो देखिए हमने त्रिघात बहुपद लिया है y = x³ - 4x, तो ये इसके निर्देशांक है। सो इन निर्देशांकों की मदद से हम लोगों ने ये वाला ग्राफ ड्रॉ करा है। ओके, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करा है। तो देखिए इन पॉइंटों को जब हमने रखा तो ये रहा -2 0, और यहाँ से देखिए एक ये 0 0 होगा और यहाँ पर 2 0 होगा। अब देखिए ये यहाँ पर देखिए -2 और 0 और 2, -2 0 और 2 इस वाले बहुपद के या इस वाले बहुपद के ग्राफ के शून्यक है। क्यों है? क्योंकि जो इस बिंदु के जो निर्देशांक है
मतलब वास्तव में उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां y = x³ - 4x x ग्राफ को प्रतिच्छेद करता है या x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए x अक्ष यहाँ पर -2 पर है और यहाँ पर देखिए 0 पर होगा और ये प्लस का 2 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। और वो कैसे पता चलेगा कि इस ग्राफ को जब हम ग्राफ पे ये ड्रॉ करेंगे तो वो ये जो लाइनें हैं वो 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद होंगी। तो एक यहाँ हो रही है, एक यहाँ हो रही है, एक यहाँ हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। ओके, अब देखिए ज़रा इस केस पर विचार डालिए। अब देखिए यहाँ पर एक हमें दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ से देखिए इस ग्राफ में केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब इस वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो केवल और केवल इसके सिर्फ 1 शून्यक होंगे। अब देखिए इस वाले ग्राफ में देखिए, इस वाले ग्राफ में देखिए, तो इस वाले ग्राफ में 1 और 1 2, तो इस बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी नहीं हो सकते हैं। ओके, सो ये हम लोगों की इंट्रोडक्शन क्लास थी। सो देखिए अब एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं। सो देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को 6 ग्राफ दे रखे हैं और 6 ग्राफों में हमें px के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो वो हम कैसे बताएंगे, जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे देखा कि अगर कोई ग्राफ होगा, px का कोई अगर ग्राफ होगा तो वो x अक्ष को जिन बिंदुओं पर या जितने पॉइंटों पर कट करेगा, जितने पॉइंटों पर प्रतिच्छेद करेगा, उसके उतने शून्यक है। अब देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए ये हमारा ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पर x अक्ष पर कोई भी बिंदु पर ये कट नहीं हो रहा है। तो अगर ये किसी भी बिंदु पर कट नहीं हो रहा है तो इसका शून्य कितना होगा, 0 होगा। ओके, अब देखिए दूसरे में देखिए, अब देखिए ये हमारा ग्राफ है और यहाँ से देखिए कि यहाँ पर ये x अक्ष को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि इसके कितने शून्यक हैं, 1 शून्यक है। ओके, अब ज़रा इस पर देखिए, नज़र डालिए। सो यहाँ पर देखिए ये x अक्ष पर 1 2 और 3 पॉइंटों पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। अब इस पर देखिए, इस वाले ग्राफ में ये 1 और 1 2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके 2 शून्यक होंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंटों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके 4 शून्यक होंगे। इस वाले ग्राफ में देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 3 होंगे। ओके, आई होप दोस्तों ये इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्वेश्चन सारे समझ में आए हो। तो कमेंट में #FromLLC लिखना ना भूलें।